नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत इस बुलेटिन की बेमित्रा से मिल रही खबर के साथ करेंगे, जहां बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये ब्लास्ट सुबह 7:57 पर हुआ। सीसीटीवी में तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयानक था। ब्लास्ट के बाद वो दीवार भी हिल गई जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह मंजर इसके बाद देखने को मिला। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कई मजदूर उस दौरान वहां काम कर रहे थे। बेमित्रा ब्लास्ट का ये वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, धुएं का काला गुब्बार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस दीवार पर ये कैमरा लगा हुआ था वो दीवार भी हिल गई। एक बार फिर से देखिए सीसीटीवी फुटेज। अचानक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास का पूरा इलाका हिल गया। इधर अलीराजपुर के जोबट में हुई 8 किलो चांदी की लूट के मामले में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नागर सिंह चौहान ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। बता दें कि शुक्रवार को एक ज्वेलरी शॉप में करीब 8 हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े 8 किलो चांदी लूटकर फरार हुए थे। घटना के बाद कांग्रेस ने जिला बंद का आह्वान भी किया था। इन चोरों को दे रहे हैं। देखिए, मैं नागर सिंह चौहान, मेरे राजनीति के करीब 25 साल हुए हैं और हमने कभी भी आरोपी को बचाने का कभी हम कतई प्रयास नहीं करते। और इसी कारण पहले और आज में अपराधों में बहुत कमी आई है। लेकिन ये अपराध जो हुआ है ये सबको तकलीफ देने वाला अपराध है। सीहोर के आश्रम में वीआईटी यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों छात्रों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। छात्रों का कहना है कि कई दिनों से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। वीआईटी यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है। पानी की किल्लत से छात्र परेशान हैं और इस परेशानी को उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जाहिर किया है। तो वीआईटी कॉलेज का ये मामला है। वीआईटी यूनिवर्सिटी में हंगामा किया है। छात्र पानी की किल्लत से परेशान हैं और छात्र छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, खूब नारेबाजी भी की। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। तो देखिए, वीआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिन्होंने परेशान होकर प्रदर्शन किया। और इधर सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जवान। अब तक 2 नक्सली ढेर हो चुके हैं और अब कई नक्सलियों के मुठभेड़ के दौरान घायल होने की भी खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जवान। अब तक 2 नक्सली ढेर हो चुके हैं और अभी भी मौके पर रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। तो 2 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। और इधर बीजापुर में 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गंगालूर क्षेत्र के जनताना सरकार के 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। प्रताड़ित होकर उन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा और 33 नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। गंगालूर क्षेत्र के जनताना सरकार के 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और अब खबर है भोपाल से, चुनाव के बाद अब कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का फोकस है। विभागीय कामों को तेज किया गया है। खुले में मांस बिक्री, डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर अंकुश लगेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों को रात में आकस्मिक थानों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अब कानून व्यवस्था पर है मुख्यमंत्री का फोकस। चुनाव के बाद बता दें, मध्य प्रदेश में 4 चरण में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब कानून व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है। विभागीय कामों को तेज कर दिया गया है। खुले में मांस बिक्री, डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
और एमपी नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 66 अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज में से 10 कॉलेज के अस्तित्व पर सवाल उठे हैं। नर्सिंग कॉलेज का भेजा गया पत्र डिलीवर नहीं हुआ। नर्सिंग काउंसिल का पत्र वापस आया है। तो एमपी नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 66 अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज में से 10 कॉलेज के अस्तित्व पर सवाल उठे हैं। नर्सिंग काउंसिल का भेजा गया पत्र डिलीवर नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रुख करेंगे, जहां के मुरार जिला चिकित्सालय में उस समय हंगामा हो गया जब यहां इलाज करने पहुंचे एक युवक ने डॉक्टर पर ही प्राणघातक हमला कर दिया। इतना ही नहीं, युवक के साथ आए लोगों ने अस्पताल परिसर में पत्थरबाजी भी की, जिसमें ड्यूटी डॉक्टर सहित 3 लोग घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना के बाद डॉक्टर और अस्पताल में स्टाफ ने मुरार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और डॉक्टर से अभद्रता तो करती हैं, लेकिन आज तो हद तब हो गई कि हमारे एक डॉक्टर ने, दिलीप राजौरिया ने, उनसे कहा कि भाई ये आप मेडिकल संबंधी केस है और मैं टीबी स्पेशलिस्ट हूँ, बगल के 109 नंबर में दिखा दीजिए। तो वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आके डॉक्टरों के साथ मारपीट की, पत्थर मारा, जो कि घटना इसके सभी निंदा करते हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से अगर ये हमले होंगे तो फिर हम लोग भी कैसे इलाज करेंगे। इनमें 3-4 लोग थे और उनके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। एक जिसका नाम था, जिसको मैं देख रहा था, इसरार उसका नाम है, बाकी साथ में भी थे उसके 3-4 लोग। आगे से इस तरह की घटना नहीं हो, इसी बात पर जोर दे रहे हैं। हमारे मैडम कलेक्टर ने भी और एसपी साहब ने यही कहा है कि दोषी को हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, दंडित कराएंगे उसको, जिससे कि समाज में जाए कि अगर मान लो कोई डॉक्टर के ऊपर हमला करता है तो वो छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाएगा। जबलपुर में बाप और बेटे के मर्डर में पुलिस ने आरोपी मुकुल सिंह की तलाश अब पड़ोसी देश नेपाल में भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पोस्ट नेपाल पुलिस को दिए हैं और नेपाल में जगह जगह मुकुल सिंह के वांटेड होने के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। दरअसल वारदात को 70 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लिहाजा वो सरगर्मी के साथ आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी के साथ मृतक की नाबालिग बेटी भी घूम रही है, जो उसकी प्रेमिका बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी ने 15 मार्च को रेलवे कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 9 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी थी। कारण से अभी तक कोई मोबाइल उसके द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है और बैंक अकाउंट्स उसके पुलिस ने फ्रीज करवा दिए थे, क्योंकि वो जो मृतक था उसके अकाउंट के लाखों रुपए का दुरुपयोग कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में चूँकि कोई डिजिटल कोई ट्रेल वो नहीं छोड़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि देश बहुत बड़ा है और कई जगह वो घूम रहे हैं, लेकिन हमें खबर मिलती रहती है। हमारी पार्टीज लगातार उनके पीछे हैं, शीघ्र ही उनको पकड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मोहन सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को इनाम देगी। अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादन पर किसानों को इनाम मिलेगा। बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले किसानों को सरकारी मदद दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। और अब खबर है मुरैना से, जहां आंगनबाड़ी तक पहुंचना बच्चों के लिए मुसीबत बन गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पोरसा जनपद की ग्राम पंचायत खड़िया के मजरा गिरपुरा आंगनबाड़ी भवन के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि यहां पहुंचने के लिए मासूम बच्चों को रास्ता तक नहीं मिलता। दरअसल इस आंगनबाड़ी भवन के चारों तरफ इस कदर जलभराव है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर बच्चों को इसी जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो कई बार इसमें गिरकर घायल हो जाते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मैं इस संबंध में तहसीलदार साहब से, जो जनपद के सीईओ हैं उनसे और जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं, तीनों से बात करूंगा। समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। और इस संबंध में एडीएम साहब से भी बात हुई। एडीएम साहब ने तहसीलदार पुरसा को भी अवगत कराया है कि 48 घंटे के अंदर वहाँ का जल भराव सचिव, सरपंच, ग्राम पंचायत को दूर कर कराए, ताकि बच्चे को कोई असुविधा न हो। अगर 48 घंटे के अंदर नहीं होता है तो हम लोग स्वयं, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाकर उसके लिए अच्छा करूँगा। सतना के बिरसिंहपुर से किराना खरीद कर लौट रहे मानिकपुर के व्यापारी के साथ जंगल में लूट हो गई। यूपी और एमपी की सीमा पर कल्याणपुर के जंगल में वारदात हुई। 4 बदमाशों ने आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर रुपए लूट लिए। व्यापारियों के मुताबिक 3.5 लाख रुपए और मोबाइल की लूट हुई है। व्यापारियों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज भी कराई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। तो किराना व्यापारी से 3.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। आंखों में मिर्ची डालकर लूट हुई।
ये दोनों अपनी मोटरसाइकिलों से आ रहे थे। पीछे से 2 बाइकों पर बदमाश आए। इनका ये कहना है कि जब ये थे तो पीछे थोड़ी दूर पहले जो आश्रम के लिए रास्ता जाता है वहाँ बाइक पहले से खड़ी भी थी। जब ये आगे बढ़े तो वो स्टार्ट हुई। इनको थोड़ा डाउट भी हुआ, लेकिन इन्होंने सोचा कि सामान्यतः हमारी तरफ से कोई और आदमी होगा। और आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया है। अंबिकापुर से खबर आपको बता दें, जहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते दिनों शॉर्ट सर्किट और अन्य कर्मियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अंबिकापुर पहुंची। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम में मुख्य सचिव स्वास्थ्य और हेल्थ कमिश्नर भी शामिल रहे। तो स्वास्थ्य सचिव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। अंबिकापुर से खबर सामने आई है। तो बता दें, बीते दिनों शॉर्ट सर्किट और अन्य कमियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अंबिकापुर पहुंची और जायजा लिया। टीम में मुख्य सचिव स्वास्थ्य और हेल्थ कमिश्नर शामिल रहे। अस्पताल के एमसीएच बिल्डिंग सहित वार्डों और आपातकालीन विभागों सहित लैब का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य टीम ने इलाज कराने पहुंचे मरीजों से भी बातचीत की, हालचाल जाना और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई तो कई कमियां भी देखने को मिली, जिन्हें जल्द पूरा करने की बात स्वास्थ्य की टीम ने कही है। मध्य प्रदेश में अफसरों के खिलाफ चल रही शिकायतें बंद होंगी। जीएडी का नया फॉर्मूला सामने आया है। झूठी शिकायतों को बंद करने के लिए सरकार ने जीएडी को निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता नहीं आया सामने तो जांच की फाइल बंद कर दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस मनीष रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अफसरों के खिलाफ चल रही शिकायतें बंद होगी। जीएडी का नया फॉर्मूला सामने आया है। झूठी शिकायतों को बंद करने के लिए सरकार ने जीएडी को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र खत्म होने के बाद स्कूलों में 1 मई से सरकार ने गर्मी की छुट्टियां घोषित की हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 मई से छुट्टियां यानी सभी सरकारी स्कूल बंद हैं। लेकिन इन बंद स्कूलों में भी मिड डे मील बंट रहा है। न सिर्फ मिड डे मील बल्कि टीचर्स इसका डेटा भी अपलोड कर रहे हैं। केंद्र सरकार की टीम ने इस गड़बड़ी को पकड़ा, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। इसमें गुना के कई स्कूलों में शिकायत सही पाई गई। यहाँ शिक्षकों ने बच्चों को छुट्टियों में स्कूलों में मौजूदगी दिखा दी। ऐसा 9 स्कूलों में हुआ, जिसकी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज की गई है। तो देखिए, स्कूलों की छुट्टियां तो लग चुकी हैं, लेकिन छुट्टियों में बच्चों की मौजूदगी दिखाई दी है और ये मौजूदगी वास्तविक में नहीं बल्कि कागजों में दिखाई दी। छुट्टियों में बच्चों की मौजूदगी दिखाई दी। एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी भी दर्ज की गई। तो मिड डे मील का गोरख धंधा गुना के कई स्कूलों में देखने को मिला है। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है और कुछ ऐसा ही हुआ है उज्जैन में, जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली एक खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट सिमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। सड़क चौड़ी रहेगी तो लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, सफ़र आरामदायक रहेगा और इसी ज़रूरत को देखते हुए यहाँ चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। लिहाजा प्रशासन के सामने जो चुनौती थी वो अब नहीं है। निश्चित तौर पे उज्जैन का जो एक सद्भावना का जो एक माहौल है और एक जो भाव है वो परिलक्षित हुआ है। और आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है ये, और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे। और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए। जी, ये जो चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है। और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग बिल्कुल इसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और
विधि सम्मत तरीके से लोग सहयोगात्मक तरीके से जो अपने अपने जो उनकी धार्मिक स्थल है उन पर खुद भी हटा रहे हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन का तो सहयोग रह ही रहा। हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग लिया। उन्होंने कहा कि मतलब जब शासन और प्रशासन जब पैसा लगा रही है और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी इसको करें। उज्जैन के विकास के लिए और सीएम साहब की जो भावना है उसके अनुरूप नयापुरे वालों ने जितना सहयोग विकास कार्य में दिया है, हमने हमारा मंदिर जो करोड़ों रुपए का बना हुआ है मार्बल के पत्थर का, उसको भी हमने डिसमेंटल अपने हाथों से कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब अगर आपको देखना है तो आप चले आइए उज्जैन, जहां पर विकास के बाधा में 18 धार्मिक स्थल और 20 से भी ज़्यादा आवासीय मकान आ रहे थे, जो स्वेच्छा से ही अपने अपने लोगों ने यहां पर तोड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। और ये जो रोड का चौड़ीकरण होना है, इसमें अपने सहयोग दिया है। इसमें चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, जैन मंदिर हो, उन सभी ने एकता का परिचय देते हुए जिला प्रशासन को सहयोग दिया है। और यह जो मार्ग है, ये जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है। पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है, जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। और इसमें बात करें, जब धार्मिक स्थल अगर कोई टूटता है तो उसमें कहीं ना कहीं बवाल खड़ा होता है, पथराव होता है, लेकिन उज्जैन में केडी गेट से इमली चौराहे तक किसी प्रकार का भी कोई बवाल देखने में नहीं आया है। और जिला प्रशासन की तारीफ़ करना होगी, पुलिस प्रशासन की तारीफ़ करना होगी, और उससे भी ज़्यादा तारीफ़ करना होगी तो उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली चौराहे तक के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनकी पीठ थपथपाने होगी कि आखिर उन्होंने ही अपने आशियानों को अपने हाथ से तोड़ा है और जिला प्रशासन के विकास के काम में अपना सहयोग दिया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।